राम कुमार भी हमारे साथ हैं। आप बताइए जरा, क्योंकि आपके पास समय की भी कमी है तो आपसे चलते चलते ही सवाल लेंगे। आप ये बताइए कि इन्होंने तो प्रायोरिटीज बता दी, अब आपका इस क्षेत्र में लोग बताते हैं कि असर भी काफी रहता है, लेकिन चुनौतियां आपको क्या लगती है नालागढ़ क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए? नहीं, नालागढ़ क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आज की डेट में कोई चुनौती नहीं है। मैंने पूरे एरिया का भ्रमण किया है और ये इलेक्शन अब बाबा जी नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं। लोगों ने जब जनता आवाम जो है वो जब मन बना लेता है तो आदमी इलेक्शन जीता है। और बाबा जी लगभग मेरे हिसाब से 10,000 वोटों से बढ़त में जो है वो इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि हमें भी लगभग 34 वर्ष हो गए राजनीति करते हुए। और यहाँ का और नालागढ़ का और दून का दामन चोली का साथ है। हमारी बहुत बड़ी ट्रक यूनियन है नालागढ़, 11,000 ट्रक ऑपरेटर हैं। बीजेपी ने 5 साल रगड़ के रख दिया, हमारे ऊपर टैक्स लगाए, पेनल्टियाँ लगाई, इंटरेस्ट लगाए। बाबा जी ने, मैंने जाके माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, डिप्टी सीएम साहब से निवेदन किया, एक नोटिफिकेशन में सारे उनकी पेनल्टियाँ और टैक्सेस जो है वो माफ़ किए। बहुत बड़ी राहत नालागढ़ के लोगों के लिए। दूसरा, लोग जब जनरल इलेक्शन होता है तो लोगों में होता है कि सरकार किसकी बनेगी, पता नहीं होता। तो आज एक नारा चला हुआ है कि हमने सरकार के साथ चलना है। बड़े लंबे समय से नालागढ़ के लोग अपोजिशन में बैठे हैं। अब हम भी यही कहते हैं कि इलाके को जो है वो सत्ता पक्ष के साथ चलना चाहिए, और लोगों ने उसका मन बना लिया। भाजपा के लोग लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार कुछ समय बाद नहीं रहने वाली है। बार बार ये बातें कही जा रही है, अध्यक्ष कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं और अनुराग सिंह ठाकुर कह रहे हैं। उनके पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है? सरकारें कैसे बनती हैं? सरकारों को बनाने के लिए विधायक चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब हम 34 विधायक रह गए थे, ये हमारी सरकार तब नहीं गिरा पाए। अब जयराम जी के पास कौन सी ऐसी जादुई शक्ति आ गई जिससे वो सरकार गिरा देंगे? आप मुझे ये बताएं कि आज हम 38 विधायक हैं, 41 होने वाले हैं, कैसे सरकार गिर जाएगी? मेरे को कोई एक सवाल का जवाब तो बताएं। जयराम जी का रोज नया बयान होता है, क्या सरकार गिर रही है? वो तो 4 तारीख को दिल्ली के सरकार के साथ ओथ लेने वाले थे, वो क्यों नहीं ली उन्होंने? एक अंतिम सवाल, अब नालागढ़ क्षेत्र का चूंकि इलेक्शन होने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला शिमला तक जोरों शोरों से गूंज रहा है। आप पर भी सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठते रहे हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत हो, इसके लिए आपके दिमाग में भी कोई रोड मैप है? क्योंकि कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर से तो आपको जोड़कर देखे जा रहे हैं कि इस क्षेत्र के मुखिया तो आप हैं। जी, ऐसा है। लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं भी किसी भी सरकार के कंट्रोल में होता है, लेकिन इक्की दुक्की घटनाएं जो हर कहीं घटती हैं, ऑल ओवर इंडिया घटती हैं। जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ बड़े बड़े कत्ल हुए हैं, जहाँ बीजेपी की सरकारें वहाँ बड़े बड़े हमले लोगों के ऊपर हुए, आवाम का नुकसान हुआ है, बॉर्डर्स पे रोज गोलियां चल रही हैं। बाहर सरकार क्या कर रही है? हिमाचल में तो कोई इक्का दुक्का घटना ऐसा है कि इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया में पूरे वर्ल्ड का लकड़ी इकट्ठी हुई है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं। बद्दी में लगभग 5 लाख लोग रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का जिम्मा हमारा है, सरकार का उसकी जिम्मेवारी, हम जिम्मेवारी से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास नफरी की कमी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है। 2 बटालियंस हमने स्वीकृत कर दिए हैं। स्टाफ की बहुत कमी है, जिसके चलते हमारा बॉर्डर एरिया भी है, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ लगता है, उसकी वजह से घटना। नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी और सीपीएस राम कुमार चौधरी हमारे साथ थे। हमने इलेक्शन को लेकर बात की, सत्ता और सियासत में जो चर्चाएं चल रही थी उनका जवाब लेने की भी हमने कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।